हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह BSSC इंटरमीडिएट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है रुक्मिणी पब्लिकेशन का। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 24 सेट हैं। इससे पहले मैं आपको 19 सेट कंप्लीट करा चुका हूं। फ्रेंड्स, यह आज हम लोगों का 20वां सेट है। फ्रेंड्स, इस परीक्षा में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न GS के रहते हैं और 50 रीजनिंग और 25 मैथ और 25 साइंस के प्रश्न रहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग GS के प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं कि प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं, मतलब प्रीवियस पेपर में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही थी। ऑप्शन नंबर ए 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। ऑप्शन नंबर बी वार्षिक योजना 1990 से 1992। ऑप्शन नंबर सी 8वीं योजना 1992 से 1997। 9वीं योजना 1997 से 2002। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, जो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना यह चलाई गई थी 1992 से लेकर 1997 तक। 1992 से लेकर 1997 तक चलाई गई थी। फ्रेंड्स, इसमें एक योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रश्न पूछे कब चलाई गई थी। यह 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चलाई गई थी 1993 में। फ्रेंड्स, 9वीं पंचवर्षीय योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी, यह चलाई गई थी 1997 से 2002। फ्रेंड्स, इस योजना के तहत ही अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी 2000 में। सन 2000 में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से हुई थी। फ्रेंड्स, बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसकी शुरुआत 1985 से 1990 के बीच हुई थी। फ्रेंड्स, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इंदिरा आवास, जिसे PM आवास कहते हैं, यह 1985 से 1986 के बीच इंदिरा आवास की शुरुआत हुई थी। और इसी टाइम 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स देखते हैं। ये पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा गया था। फ्रेंड्स, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोमलता किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी केरल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोमलता आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में इसे थेलु बोमलता कहते हैं तथा तमिलनाडु में इसको बोमलत्तम कहते हैं। तमिलनाडु में इसे बोमलत्तम कहते हैं। फ्रेंड्स, बात करें कर्नाटक की। कर्नाटक में एक नाट्य मनाया जाता है गेंगलू गोबे अट्टा। गेंगलू गोबे अट्टा कर्नाटक में एक नाट्य मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में बात करें महाराष्ट्र की, यहाँ चमाद-यचे बाहुल्य कठपुतली कला मनाई जाती है। कला चमाद-यचे बाहुल्य कठपुतली कला महाराष्ट्र के नीलगिरी क्षेत्र में प्रचलित है। और फ्रेंड्स, केरल में कठपुतली कला को पव कथकली कहते हैं। केरल में कठपुतली कला को पव कथकली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार द्वारा नियुक्त
तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन नंबर ए विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता से। ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। ऑप्शन नंबर सी शिक्षा पर उपकर लगाने से। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार द्वारा 1999 में गठित तापस मजूमदार समिति का संबंध 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार पूछे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 4, मंगल पांडे किस राज्य से थे? ऑप्शन नंबर ए बिहार। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी पंजाब। प्रश्न संख्या 4, मंगल पांडे किस राज्य से थे? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। फ्रेंड्स, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के थे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के थे मंगल पांडे। यह बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे। फ्रेंड्स, 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था। दिसंबर 1856 में कंपनी ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस की जगह नई इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। इस बंदूक का प्रयोग जो हुआ था वो जनवरी 1857 से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री फ्रेंड्स पार्मस्टन था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मस्टन था। 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए 1962। ऑप्शन नंबर सी 1973। ऑप्शन नंबर सी 1974। ऑप्शन नंबर डी 1975। इसकी शुरुआत कब की गई थी फ्रेंड्स, आप लोग बताइए। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई? फ्रेंड, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई। क्रोकोडायल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत 1975 में। क्रोकोडायल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत 1975 में की गई। प्रोजेक्ट हांगुल की शुरुआत 1970 में की गई। और सी टर्टल प्रोजेक्ट की शुरुआत 1999 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किस महापुरुष का जन्मदिन है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी पंडित लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किस महापुरुष का जन्मदिन है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है।
फ्रेंड्स, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर के दिन 1904 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, गांधी जी जब अफ्रीका गए थे 1894 ईस्वी में, वहाँ उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। जब गांधी जी अफ्रीका 1894 में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका चलाई थी। उस पत्रिका का प्रकाशन किया था इन्होंने जो कि पत्रिका साप्ताहिक थी। 1903 में गांधी जी ने एक इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका चलाई थी। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। और 1904 में ही गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। फ्रेंड्स, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। बद्रीनाथ स्थित है अलकनंदा, सतलज, साबरमती या यमुना? बद्रीनाथ स्थित है, कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, यह स्थित है अलकनंदा। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे बसा है। फ्रेंड्स, बात करें सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? फ्रेंड्स, वह बसा है लुधियाना। और फ्रेंड्स, साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? वह बसा है अहमदाबाद। साबरमती के किनारे अहमदाबाद बसा है। और फ्रेंड्स, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है? वह है दिल्ली और आगरा। फ्रेंड्स, अयोध्या जो है, अयोध्या के किनारे कौन सी नदी होकर बहती है? अयोध्या के किनारे फ्रेंड्स वह सरयू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न दिया जाता है राष्ट्रपति 26 जनवरी के दिन दिया जाता है, राष्ट्रपति 15 अगस्त के दिन दिया जाता है, या प्रधानमंत्री 26 जनवरी के दिन दिया जाता है, या प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन दिया जाता है? जो भारत रत्न दिया जाता है वह कब दिया जाता है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत रत्न 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। जो भारत रत्न होता है वह गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है 26 जनवरी के दिन। फ्रेंड्स, भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वह 1954 में हुई थी। यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पदक पर कांस्य से निर्मित पीपल की पत्ती की आकृति का होता है। यह कांस्य से निर्मित पीपल की पत्ती की आकृति का होता है। इसके अगले भाग में सूर्य की आकृति अंकित होती है और इसके पिछले भाग में अशोक चक्र एवं सत्यमेव जयते अंकित होता है। आगे जो है वह सूर्य की आकृति अंकित होती है, बट पीछे अशोक चक्र और सत्यमेव जयते अंकित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, यूनेस्को में सी का अर्थ होता है कल्चरल, कंट्री, ऑप्शन नंबर सी चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर डी कैट। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, यूनेस्को की स्थापना 26 नवंबर 1945 को हुई थी। बात करें यूनेस्को की फुल फॉर्म की तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत 16 नवंबर 1945 को हुई थी। फ्रेंड्स, जो इसका मुख्यालय है वह पेरिस है। विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और इसके 193 सदस्य देश हैं। वर्तमान में करंट में इसके 193 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए स्पेन से है, ऑप्शन नंबर बी सर्बिया से है, ऑप्शन नंबर सी स्लोवाकिया से है, ऑप्शन नंबर डी स्वीडन से है। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उनका संबंध किस देश से है? फ्रेंड्स, इनका संबंध सर्बिया से है।
फ्रेंड्स सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब 24 बार नोवाक जोकोविच ने जीता है। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब 24 बार नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से? फ्रेंड्स यह ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में फर्स्ट पास द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया है। फ्रेंड्स जो यह होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो उम्मीदवार अधिकतम मत प्राप्त करता है वह चुनाव में विजयी होता है। जो यह है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को सबसे सरल चुनावी प्रणाली माना जाता है। FPTP को सिस्टम सबसे सरल चुनावी प्रणाली माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है फ्रेंड्स वायु प्रदूषण से, ग्लोबल वार्मिंग से या जैव विविधता से या मानव स्वास्थ्य से? कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है, वह किससे संबंधित है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स यह जैव विविधता से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। फ्रेंड्स यह 11 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो जैव विविधता से संबंधित है। फ्रेंड्स बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 का संबंध पर्यावरण से है। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 का संबंध पर्यावरण से है। फ्रेंड्स हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का संबंध सम्मेलन 1974 का संबंध पर्यावरण से है। फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि हेलसिंकी का संबंध किससे है? यह हेलसिंकी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? फ्रेंड्स इसका संबंध पर्यावरण से है, 1974 में हुआ था। और फ्रेंड्स वियना सम्मेलन यह 1985 में हुआ था, यह ओजोन संरक्षण से है इसका संबंध। और जो पेरिस सम्मेलन इसका आयोजन 2015 में किया गया, इसका संबंध जलवायु से है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते थे फ्रेंड्स वो सभी बता दिया। प्रश्न संख्या 13, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास है या श्री प्रहलाद जोशी के पास है या श्री प्रहलाद जोशी के पास है या डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है? ऑप्शन नंबर सी संतोष गंगवार के पास है। ये करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कौन कहलाते हैं? SK डे, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी BR मेहता, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं, वह कौन कहलाते हैं? फ्रेंड्स इसके निर्माता कहलाते हैं सुरेंद्र कुमार। SK डे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र कुमार डे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य निर्माता SK डे सुरेंद्र कुमार डे कहलाते हैं। फ्रेंड्स इसकी शुरुआत जो हुई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1992 को की गई। फ्रेंड्स सुरेंद्र कुमार डे भारत के प्रथम सहकारिता और पंचायती राज मंत्री थे।
ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास के उद्देश्य से इसे चलाया जाता था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास के उद्देश्य से इस योजना को चलाया जाता था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाया जाता था। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब हुई थी? वह 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई। फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति को, जो BR मेहता समिति है, इसे पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार माना जाता है। BR मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, बिहार बजट 2023 से 2024 कितने का है? ऑप्शन नंबर ए 261,885, 251,775 करोड़ का। ऑप्शन नंबर सी 3,555 करोड़ का। ऑप्शन नंबर डी 3,44,337 करोड़ का। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 261,885.40 करोड़ का। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिका के संबंध में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, VP सिंह। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 16 था ना? हाँ, ठीक है। फ्रेंड्स, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वह PV नरसिम्हा राव थे। इनका जो कार्यकाल था, इनका कार्यकाल 1991 से लेकर 1996 के मध्य था। फ्रेंड्स, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, यह राज्यों की पंचायत, जो 73वां संविधान संशोधन था वो राज्यों की पंचायत से संबंधित था और जो 74वां संविधान संशोधन था वह नगरपालिका से संबंधित था। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल है। पंचायती राज्य में त्रिस्तरीय जो ढांचा दिया गया है, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया है, वह सबसे पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, प्रखंड स्तर पर पंचायत होगी, पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? प्रणीता नदी, घाटप्रभा नदी, या पूर्णा नदी, या मंजीरा नदी? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घाटप्रभा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। जो कृष्णा नदी है वह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें तुंगभद्रा एवं भीमा नदी की। फ्रेंड्स, इसकी सहायक नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा प्रश्न में पूछे जाते हैं एग्जाम में। नदियों से जब सहायक नदियां पूछता है, तुंगभद्रा नदी एवं भीमा, इसकी सहायक नदियां हैं कोयना नदी, यरला नदी, वर्णा नदी, पंचगंगा नदी, दूधगंगा नदी, मालप्रभा, मूसी, यह सभी तुंगभद्रा की सहायक नदी हैं। फ्रेंड्स, जो कृष्णा नदी है यह डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कृष्णा नदी यह डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और गोदावरी की सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं एग्जाम में। फ्रेंड्स, इसकी सहायक नदी है पूर्णा, इंद्रावती, मजीरा, प्रवदा, पेनगंगा। पूर्णा, इंद्रावती, मजीरा, प्रवदा व पेनगंगा, यह गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी किस देश को सौंपा गया है? अमेरिका को सौंपा गया है या वेस्ट इंडीज़ को सौंपा गया है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, ऑप्शन नंबर डी भारत को। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ दोनों को सौंपा गया है। प्रश्न संख्या 3,
भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आदर्श कुमार गोयल, ऑप्शन नंबर बी आर वेंकटरमणी, ऑप्शन नंबर सी तुषार मेहता, ऑप्शन नंबर डी प्रदीप कुमार मोहंती। किसे अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आर वेंकटरमण। भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमण को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, जो यह तुषार मेहता हैं, यह क्या हैं? यह सॉलिसिटर जनरल महाधिवक्ता हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रिवोल्यूशन सीरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? गौतम बोरा, ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी A.S. दुलत, ऑप्शन नंबर डी संजीव सन्याल। ये करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? रिवोल्यूशन रीज अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इज संजीव सन्याल। बात करें फ्रेंड्स गौतम बोरा की। गौतम बोरा की पुस्तक का नाम है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। जो गौतम बोरा है उनकी पुस्तक का नाम है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। और फ्रेंड्स, ए एस दुलत इनकी पुस्तक का नाम है ए लाइफ इन द शेडो। और फ्रेंड्स, शशि थरूर की पुस्तक का नाम है अंबेडकर ए लाइफ। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए एंजेला मर्केल, ऑप्शन नंबर बी मार्कस सोड्रे, ऑप्शन नंबर सी ओलाफ स्कोल्ज, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हेबेक। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओलाफ स्कोल्ज। ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। इसे एंजेला मार्केल ने 16 साल का राज समाप्त हुआ है। इससे एंजेला मार्केल के 16 साल का राज समाप्त हुआ है। किससे? चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से। नेक्स्ट, विश्व रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? विश्व रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? अमेरिका में है, रूस में है, चीन में है या भारत में? फ्रेंड्स, यह है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में। विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार अमेरिका देश में है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी सन 1999, ऑप्शन नंबर डी 2002, ऑप्शन नंबर डी 2008। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? फ्रेंड्स, वह दिया गया था 1999 में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न 1999 में दिया गया था। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? फ्रेंड्स, वह 1980 में दिया गया। और विनोबा भावे को कब दिया गया? विनोबा भावे को 1983 में भारत रत्न दिया गया। और फ्रेंड्स, 1990 में डॉक्टर नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया। और फ्रेंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इनको कब दिया गया? इनको 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 जून, 21 जून, 21 मार्च, 22 सितंबर। सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, वह कब होता है?
फ्रेंड्स वह होता है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है, जब सूर्य 12 बजे कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर होता है। और 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। इस समय सभी जगह दिन रात बराबर होते हैं, जिसे हम लोग विषुव कहते हैं। विषुव कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। इस समय सभी जगह दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे विषुव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। अशोक के शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी, वह कौन सा शिलालेख था? पहला था या छठवां था या सातवां था या 11वां? पहला, छठवां, 11वां या 14वां? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छठवां शिलालेख था। नेक्स्ट प्रश्न, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था? हैदर अली, मीर कासिम या मीर जाफ़र या अवध के नवाब? फ्रेंड्स किसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वघात किया था? फ्रेंड्स उसी का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र ने उसके साथ विश्वघात किया था, जिसके कारण 1757 का प्लासी युद्ध के कारण इस युद्ध में उसकी हार हुई थी। जो प्लासी का युद्ध था वह 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था। जो प्लासी का युद्ध था 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव था, वो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। प्लासी के युद्ध समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1921। फ्रेंड्स पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई। और फ्रेंड्स पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी। 1916 में उच्च न्यायालय की और विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी, पटना विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स बिहार में प्रखंड की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 233, ऑप्शन नंबर बी 234, ऑप्शन नंबर सी 565, ऑप्शन नंबर डी 714। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 233, ऑप्शन नंबर बी 534, ऑप्शन नंबर सी 565, ऑप्शन नंबर डी 714। फ्रेंड्स हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस इसलिए करते हैं कि परीक्षा में प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं, हम इसका पता लगा पाएँ और उस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएँ, ताकि इस टॉपिक से दोबारा प्रश्न आए तो वह गलत ना हो। इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग लगा रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नहीं तो हिस्ट्री वगैरह इतनी बड़ी है, प्राचीन इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, पढ़ना रहेगा। फ्रेंड्स भूगोल आप कितना पढ़ेंगे, कभी इतिहास कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। देखिए टॉपिक गिने चुने टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 233 है, 234, 534, ऑप्शन नंबर सी 565, ऑप्शन नंबर डी 714। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स जो बिहार में प्रखंडों की संख्या है वह है 534। फ्रेंड्स बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 और अनुमंडल की संख्या 101।
और फ्रेंड्स बिहार में कुल गांव कितने हैं? कुल गांवों की संख्या 45,103 है। फ्रेंड्स बिहार में पुलिस ज़िला 40 है और पुलिस स्टेशन कितने हैं बिहार में? वह 1064 हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जो फ्रेंड्स मैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन के मैं आंसर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। कैसे कि हर प्रश्न को मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सतपुर, गिरदकुट पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी बराबर पहाड़ी। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैमूर की पहाड़ी। यह बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कैमूर की पहाड़ी है। फ्रेंड्स जो बराबर पहाड़ी है, यह बराबर पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? किस ज़िले में? बराबर पहाड़ी यह जहानाबाद में स्थित है। बराबर की पहाड़ी जहानाबाद ज़िले में स्थित है। और फ्रेंड्स राजगीर की पहाड़ी कहाँ पे है? राजगीर की पहाड़ी यह बिहार के नालंदा ज़िले में है, राजगीर की पहाड़ी। और फ्रेंड्स रानी दीद की पहाड़ी कहाँ है? रानी दीद यह गया में है। और खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ पे है? वह मुंगेर में है। मड़ुआ रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर प्रथम है। मड़ुआ रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान प्रथम है। फ्रेंड्स बात करें गेहूं के उत्पादन में, बिहार का स्थान 6ठे नंबर पर आता है। गेहूं के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वह 6ठे नंबर पर आता है। और चने के उत्पादन में बिहार का स्थान 6ठे स्थान पर आता है। परीक्षा जब भी प्रश्न पूछे गेहूं और चना का बिहार में स्थान 6ठवें नंबर पर आता है। फ्रेंड्स जूट उत्पादन में बिहार देश में दूसरा स्थान रखता है। जूट उत्पादन में बिहार देश में दूसरा स्थान रखता है। और तंबाकू उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वह तीसरा स्थान है। और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम नंबर पर आता है। गन्ना उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वह प्रथम नंबर पर आता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समक्ष, बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर डी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। फ्रेंड्स इसको 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। जो उत्तर बिहार का भांवर क्षेत्र और मैदानी प्रदेश, कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण बिहार का ढाल क्षेत्र, शुष्क प्रदेश क्षेत्र उसमें शामिल है। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, काराकोरम, आल्प्स, एंडीज या तिब्बत? निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला यह विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। फ्रेंड्स यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तट पर उत्तर से दक्षिण तक 7000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। एंडीज पर्वत श्रृंखला इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो चोटी का नाम है एकांकागुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। फ्रेंड जो एकांकागुआ है यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो मृत ज्वालामुखी है। एकांकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो मृत ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ओंजस डेल स्लाडो है। एंडीज पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी
ओजस डेल सलाडो है। एंडीज पर्वत पर ही विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी स्थित है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ। एंडीज पर्वत पर विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी स्थित है। यह सक्रिय ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2000, ऑप्शन नंबर बी मार्च 2003, ऑप्शन नंबर सी 2005, ऑप्शन नंबर डी अगस्त 2007। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी वह अप्रैल 2005 में हुई थी। 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रेंड्स, बात करें अमृत योजना की। अमृत योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई। अमृत योजना की शुरुआत, परीक्षा प्रश्न पूछती है कि अमृत योजना की शुरुआत कब की गई? वह 25 जून 2015 को अमृत योजना की शुरुआत की गई। फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। फ्रेंड्स, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई? स्टार्टअप इंडिया, फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई। फ्रेंड्स, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब की गई? स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? 88 ईस्वी में, 58 ईस्वी में, या 670 ईस्वी में, या 622 ईस्वी में? हिजरी संवत आरंभ हुआ था, कब हुआ था फ्रेंड्स? हिजरी संवत आरंभ, फ्रेंड्स, यह हुआ था 622, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? परीक्षा प्रश्न पूछ रही है तटरेखा की लंबाई कितनी है? 5500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 8100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 6500 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई पूछ रहा है फ्रेंड्स, वह है इसकी लंबाई 7500 किलोमीटर। तटरेखा की लंबाई पूछे तो 7500 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित पूछे तो 75 से 16.6 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित पूछेगा तो 75 से 16.6 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, जो भारत का विस्तार है वह उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है वह 32 से 14 किलोमीटर का है। और फ्रेंड्स, पूरब से पश्चिम जो है भारत का विस्तार वह 29 से 33 किलोमीटर का है। नेक्स्ट, लोएस पठार स्थित है, रूस में है, चीन में है, जापान में है, या अमेरिका में है? लोएस पठार कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, यह चीन में स्थित है। लोएस का पठार कहाँ पर स्थित है? यह चीन में स्थित है, लोएस का पठार। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? जो मेघ का जो गर्जन होता है, बादल का गरजना, वह वायुमंडल के किस परत में होता है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, मेघ का गरजना या बिजली चमकना, वर्षा और तूफान, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। मेघ गरजना, बिजली चमकना, तूफान, वर्षा, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल में मौसमी मंडल या परिवर्तनकारी मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को मौसमी मंडल या परिवर्तनकारी मंडल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो समताप मंडल में किसी प्रकार के मौसम परिवर्तन नहीं होता है और सालों भर तापमान एक समान बना रहता है। समताप मंडल में किसी प्रकार की मौसम परिवर्तन नहीं होता है, सालों भर तापमान एक समान बना रहता है। फ्रेंड्स,
आप लोग बताना जो हवाई जहाज़ चलते हैं वह किस मंडल में चलते हैं। इसके कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर ज़रूर बताना, जो हवाई जहाज़ चलते हैं वह किस मंडल में चलते हैं। आयन मंडल के कारण दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति संभव हो सकी है। आयन मंडल के कारण जो दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति संभव हो सकी है। नेक्स्ट प्रश्न, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था। 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था। अमेरिकन सिविल वार या तालिकोटा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी सिख युद्ध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, वह हुआ था तालिकोटा का युद्ध। 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ था। इससे नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, जेरूसलेम निम्न में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है। जेरूसलेम निम्न में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है। ईसाई, पारसी, मुस्लिम और यहूदी। जेरूसलेम निम्न में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है। फ्रेंड्स वह है पारसी का। फ्रेंड्स ईसाई जो स्थान है वह वेटिकन सिटी। बौद्ध धर्म जो नेपाल में है, बौद्ध धर्म नेपाल में, इसका जो धर्म स्थल है वह लुम्बिनी है। नेपाल में बौद्ध धर्म का जो स्थल है वह लुम्बिनी है। नेक्स्ट, धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है। धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है। पाली, तमिल, तेलुगु या ग्रीक। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह तमिल है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता में कब त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन नंबर ए 1937, ऑप्शन नंबर बी 1939, ऑप्शन नंबर सी 1940, ऑप्शन नंबर डी 1936। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता में से कब त्यागपत्र दिया था। फ्रेंड्स वह 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर अध्यक्ष चुने गए थे। उसी समय कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फ्रेंड्स आज़ाद हिंद फौज से संबंध सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस से है। आज़ाद हिंद फौज का संबंध जो सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस से है। सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेटमेंट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। फ्रेंड्स शुक्र, मंगल, शनि या बृहस्पति। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। फ्रेंड्स वह शुक्र के समान। नेक्स्ट प्रश्न, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। अकबर को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को या अलाउद्दीन को। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है फ्रेंड्स। उसे माना जाता है इल्तुतमिश को। तंजानिया का पुराना नाम था टंगानिका, यूगोस्लाविया, कजाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तंजानिया का पुराना नाम पूछ रहा है फ्रेंड्स तंजानिया का पुराना नाम टेंगानिका था। तंजानिया का पुराना नाम टेंगानिका था। फ्रेंड्स नेक्स्ट, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था।
कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था? कौन था? शाह मीर, शमसुद्दीन, जैन अल आबदीन। ऑप्शन नंबर डी चंद्रदेव। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था, कौन था? फ्रेंड्स वह था शाह मीर। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था। फ्रेंड्स जैन अल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैन अल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। फ्रेंड्स पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। फ्रेंड्स प्रतिहार वंश की स्थापना 730 ईस्वी में नागभट्ट ने की थी। नागभट्ट प्रथम ने की। फ्रेंड्स राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। और चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वह विजयालय था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। और फ्रेंड्स गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की? गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, 1907 रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी रास बिहारी 1907 बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी 1907 दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल के रूप में दो भागों में बट गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। फ्रेंड्स 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और 1906 में कांग्रेस के 22वां अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वह 22वां अधिवेशन था, वह कलकत्ता में आयोजित हुआ। फ्रेंड्स 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच समझौता हुआ था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ था। फ्रेंड्स जो यह नरम दल और गरम दल जो दो भागों में बट गए थे सूरत अधिवेशन 1907 में, यह दोनों दल 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में एक हो जाते हैं, जो लखनऊ में आयोजित होता है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सुमेलित क्रम चुनें। निम्नलिखित विकल्पों में सुमेलित क्रम को चुनें। सरस्वती सम्मान 2022 माधव हाड़ा को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी व्यास सम्मान 2022 शिव शंकरी। ऑप्शन नंबर सी बिहारी सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जो सरस्वती सम्मान था 2022 में दिया गया वह शिव शंकरी को दिया गया था। 2022 का जो सरस्वती सम्मान था वह शिव शंकरी को दिया गया था। और जो व्यास सम्मान था 2022 का वह ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। और जो बिहारी सम्मान 2022 का था वह डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लूड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, मेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गूगल। नेक्स्ट, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित पवनों में से कौन सहारा मरुस्थल से संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हबूब, ऑप्शन नंबर बी बोरा, ऑप्शन नंबर सी फाहेन, ऑप्शन नंबर डी बर्ग। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सहारा मरुस्थल से संबंधित है हबूब। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रेंड्स जो हबूब है यह हबूब दक्षिण सहारा खासकर सूडान में चलने वाली रेत भरी गर्म और नम हवा है। यह ग्रीष्मकाल
प्रारंभ में अधिक सक्रिय होती है? ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में अधिक सक्रिय होती है ये वाली हवा। क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता था? क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता था? बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। किसने जीता था फ्रेंड्स? फ्रेंड्स वह जीता था भारत। क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता था। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने एशिया कप 2023 का खिताब श्रीलंका को हराकर जीता था। फ्रेंड्स ये हमारे 50 नंबर कंप्लीट होते हैं, 50 प्रश्न। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने प्रश्न सही हुए। फ्रेंड्स देखते रहिए आप किस किस टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिकों को आप लोग धीरे धीरे कंप्लीट करिए, फिर दोबारा ऐसे प्रश्न आए तो गलत ना हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।